नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम पेपर सेकंड के अंतर्गत कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम किसी सदिश वेक्टर का मान जो कि हमें कार्तीय निर्देशांकों के घटकों के रूप में दिया हुआ है, उसे हम बेलनाकार निर्देशांकों में रूपांतरित करेंगे और सदिश ए वेक्टर के बेलनाकार घटक ए रो, ए फाई तथा ए जेड के मान भी ज्ञात करेंगे। पूर्व में लेक्चर 7 के अंतर्गत हम कार्तीय निर्देशांकों तथा बेलनाकार निर्देशांकों में परस्पर संबंध ज्ञात कर चुके हैं और इनके आधार पर सदिश आर वेक्टर का मान जो कि कार्तीय निर्देशांकों में आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड होता है, इसमें जब हम एक्स वाई तथा जेड कोऑर्डिनेट्स के मान बेलनाकार निर्देशांकों के रूप में स्थापित कर देते हैं तो हमें समीकरण 1 के द्वारा किसी बिंदु के स्थिति सदिश का मान बेलनाकार निर्देशांकों में आई कैप रो कॉस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई प्लस के कैप जेड के रूप में प्राप्त होता है। अब हम समीकरण 2 द्वारा बेलनाकार निर्देशांकों में स्पर्शीय सदिशों डेल आर ओवर डेल रो, डेल आर ओवर डेल फाई तथा डेल आर ओवर डेल जेड के मान ज्ञात करते हैं, जो कि समीकरण 1 का क्रमशः रो, फाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हमें प्राप्त होते हैं, जिनको कि हमने समीकरण 2, 3 व 4 में क्रमशः व्यक्त किया है। अब हम बेलनाकार निर्देश तंत्र में एकांक सदिश रो कैप, फाई कैप तथा जेड कैप को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम परिभाषा द्वारा रो कैप इक्वल टू E1 कैप और यह डेल आर ओवर डेल रो तथा इसके परिमाण के अनुपात के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार समीकरण 2 से हम डेल आर ओवर डेल रो का मान तथा उसके परिमाण का मान डिनोमिनेटर में रखकर हल करने पर हमें एकांक सदिश रो कैप का मान आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब हम एकांक सदिश फाई कैप इक्वल टू E2 कैप जो कि स्पर्शीय सदिश डेल आर ओवर डेल फाई तथा इसके परिमाण के अनुपात के रूप में दिया जाता है और इसका मान हमें इस प्रकार से समीकरण 6 में माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई के रूप में प्राप्त होता है तथा तीसरे यूनिट वेक्टर जेड कैप का मान E3 कैप के रूप में डेल आर ओवर डेल जेड तथा इसके परिमाण के अनुपात के रूप में दिया जाएगा, जो कि हमें के कैप के द्वारा समीकरण 7 से प्राप्त होता है। अब हम जब समीकरण 5 तथा 6 को परस्पर हल करते हैं, उसके लिए हम समीकरण 5 व 6 से सर्वप्रथम आई कैप का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 में कॉस फाई से तथा समीकरण 6 में साइन फाई से गुणा करके जब घटाते हैं तो हमें आई कैप का मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार समीकरण 5 तथा 6 से जे कैप का मान ज्ञात करने के लिए हम आई कैप को विलुप्त करने के लिए समीकरण 5 में साइन फाई का तथा समीकरण 6 में जब कॉस फाई का गुणा करके हम इन्हें आपस में योग करते हैं
तो हमें जे कैप का मान प्राप्त हो जाता है तथा साथ ही के कैप का मान पहले से ही समीकरण 7 में जेड कैप के रूप में ज्ञात किया हुआ है। इन मानों को अब हम सदिश के दिए हुए कार्तीय घटकों के समीकरण ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड के समीकरण में कार्तीय यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप व के कैप के ऊपर जो मान हमने प्राप्त किए हैं उन्हें रखने पर हमें ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप का मान रो कैप कॉस फाई माइनस फाई कैप साइन फाई प्लस ए वाई इंटू जे कैप का मान रखने पर जो कि रो कैप साइन फाई प्लस फाई कैप कॉस फाई है प्लस ए जेड इंटू के कैप का मान जेड कैप के तुल्य था। अब इस समीकरण में हम रो कैप के गुणांकों को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो हमें ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई प्राप्त होता है प्लस इसी प्रकार से समीकरण में फाई कैप के गुणांकों को कलेक्ट करने पर हमें माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई प्राप्त होता है तथा ए जेड इंटू जेड कैप में जेड कैप का मान जेड कैप ही है। अब हम प्रश्न में दिए गए ए एक्स इक्वल टू 2y, ए वाई इक्वल टू माइनस जेड तथा ए जेड इक्वल टू यदि 3x के मान रखें तो हमें तथा साथ में बेलनाकार निर्देशांकों के रूप में x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई व z इक्वल टू जेड प्रयुक्त करने पर हमें ax का मान इस प्रॉब्लम में 2 रो साइन फाई प्लस इंटू एंड ay इक्वल टू माइनस जेड एंड az इक्वल टू 3x which becomes 3 रो कॉस फाई। यह मान जब हम ए वेक्टर की समीकरण में प्रयुक्त करते हैं तो हमें ए वेक्टर का मान रो कैप इंटू 2 रो साइन फाई कॉस फाई माइनस ए वाई की जगह पर जेड रखने पर माइनस जेड साइन फाई प्लस ए फाई, इसी तरीके से ए फाई कैप के ब्रैकेट में ए एक्स और ए वाई के मान रखने पर तथा ए जेड का मान 3x के रूप में 3 रो कॉस फाई रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होती है उसमें गुणांक फाई कैप का जो कोफिशिएंट है वो हमें ए रो का मान प्रदान करता है तथा यूनिट वेक्टर फाई कैप का गुणांक ए फाई, यूनिट वेक्टर जेड कैप का गुणांक ए जेड के मान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमें इस दी गई प्रॉब्लम में ए रो, ए फाई तथा ए जेड के मान प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत हमने यह जाना कि यदि हमें किसी सदिश का मान कार्तीय घटकों ए एक्स, ए वाई, ए जेड के रूप में दिया गया हो तो उसे हम बेलनाकार घटकों ए रो, ए फाई व ए जेड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही सदिश ए वेक्टर को हम रो कैप ए रो प्लस फाई कैप ए फाई तथा जेड कैप ए जेड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस प्रॉब्लम के अंतर्गत एक सदिश का एक निर्देशांक पद्धति से दूसरे निर्देशांक पद्धति में हमने रूपांतरण समझा। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हम अगले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।